हेलो दोस्तों, टॉपर एग्जामिनर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे टॉपर एग्जामिनर चैनल में फियर ऑफ एग्जाम्स। आप कह रहे हैं बोर्ड वालों एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपको पता है 2 तारीख से, और कुछ के अभी स्टार्ट 28 से भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले क्या जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स बाकी है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, परसों से। तो उससे पहले क्या है, आपके अंदर जो डर है फियर ऑफ एग्जाम का, तो उस एग्जाम के डर को बाहर निकालना होगा। और जो मिस्टेक्स आप करते हो एग्जाम में, उस मिस्टेक को आपको खत्म करना होगा। कुछ भी नहीं है, तरीका मैं बताऊंगा आपको करना कैसे, एग्जाम को कंडक्ट कैसे करना है, ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाए और आप बेटर वे में आप काम कर सको। तो सबसे पहले आपको टॉपर एग्जाम में जो चैनल आपका उसको लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। ये हर विद्यार्थी के पास जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है बोर्ड क्लासेस की 10 और 12, तो वहां तक आपको ये वीडियो पहुंचानी होगी। एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी होगी आपको। और क्योंकि एग्जाम्स का बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है ये, और इस एग्जाम को कैसे कंडक्ट करना है बड़ा जरूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले क्या है, जो फियर आपका डर है उसको निकालेंगे, और जो मिस्टेक एग्जाम से खत्म करेंगे। कैसे करेंगे देखो दोस्तों, तो जो भी एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं उसका राइट मेथड क्या है उसके बारे में बताऊंगा आज मैं बच्चों। बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं जो 10th का, तो उसे उनको पता नहीं एग्जाम को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे हमें करना है। तो उसके जो गलती आप कर रहे हो उस गलतियों को आज खत्म करेंगे, और उस एग्जाम को कैसे करना है इस वीडियो को प्रॉपर वे में हम बताएंगे आपको। ये मॉडल पेपर है जो हरियाणा बोर्ड की साइट्स पे है, आपने देखा भी और तैयारी भी करवाई होगी आपके स्कूल के टीचर्स ने भी। तो उसमें क्या ये ऐसे आता है। उसके बाद क्या है, ये शुरू में इनके रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, भी कौन सा कितने नंबर का है, क्या कुछ है, कैसे एग्जाम को करना है उसके बारे में। सेकेंडली क्या है, हम आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम को कंडक्ट कैसे करते हैं, और ये पढ़ने के बाद आप एग्जाम से कैसे शीट पर कवर करोगे वो देखते हैं। अभी देखो एग्जाम में क्या करते हैं, देखो दोस्तों कि क्या करते हैं, जब कोई भी हम मान लो हमें कोई प्रश्न आता नहीं है और हमने 1-2% छोड़ दिए हैं, मानो कि हमें लगता है कि हमें सीधा प्रश्न 3 करना है, तो क्या है हम क्या करते हैं, उसको क्या है पर्सन 1 डाल देते हैं, पर्सन 1 डाल देते हैं और आंसर लिख देते हैं। ये हमारी पहली मिस्टेक है, फर्स्ट मिस्टेक जो हमें सुधारना होगा। क्या है, हमारे को पता होना चाहिए जो भी हम पर्सन कर रहे हैं उसको हमने उसी का ही उत्तर डालना है। हम क्या करते हैं, अगर आप कर रहे हो पर्सन 3 आपको आता है, फर्स्ट सेकंड आपको नहीं आता है, तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आपको इस तरह उत्तर लिख के ऐसे करना चाहिए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि उत्तर कौन सा है। उत्तर 3 है तो इसको आप क्या करोगे, ऐसे करना है। उसके बाद उसका फिर यहां उत्तर लिख के फिर आपको आंसर लिखना होगा दोस्तों हिंदी में। आप मिस्टेक ज्यादा करते हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा, जो भी प्रश्न आप कर रहे हो तो उसी का ही आपने वहां रखना है। मान लो आपको प्रश्न के बाद 3rd के बाद आपको 5th आता है, 4th नहीं आता है, तो आपको क्या करना होगा, वही डालना है, जिससे क्या है आपकी मिस्टेक ना हो। और जो पेपर चेक करने वाला है उसे ये पता हो कि जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसका आंसर वही हो और वही आंसर आपको नंबर मिल जाए। तो ये बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं कि मान लो कि आप 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में जो जो आपको आते हैं उसका आप आंसर राइट डाउन सही नहीं करते हो। तो ये आंसर राइट डाउन ना करने का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप 3rd क्वेश्चन आपको आता है, 3rd कर रहे हो, आप उस वहां अगर आंसर 1 लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इससे आपकी मिस्टेक बढ़ेगी और आपके नंबर उतने ही कम आएंगे। जो प्रश्न आपको अगर 5वां प्रश्न आता है तो 5th ही आंसर लिखो उसका, कि आंसर 5th लिख रहा हूं मैं, ताकि चेक करने वालों को दिक्कत ना आए, उन्हें यह पता हो कि ये 5th आंसर है, तो बुकलेट में चेक करे कि हाँ यही क्वेश्चन है, ताकि आपके नंबर पूरे मिल जाए। उसे भी पता है कि भाई अगर आप आंसर 5 लिख रहे हो तो जितने नंबर का वो है उसके हिसाब से आपको नंबर दे दे। अगर आप यहाँ क्वेश्चन 1 लिख दोगे, क्वेश्चन 10 आपको आता है और क्वेश्चन 10 लिख रहे हो, वहां क्वेश्चन 1 लिख रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो 1 नंबर क्वेश्चन है वहां तो 1 ही नंबर मिलेगा। तो इन मिस्टेकों को सुधारना होगा, अपने रोल नंबर फिलअप करने होंगे अच्छी तरह, बिल्कुल ध्यान से, अपना नाम लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा, हर चीज। तो ये चीजें आती हैं शुरू में ही। शुरू में स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आपको शीट मिलती है तो क्या होता है, यहाँ आपका नेम लिखा होता है, नेम आपको नाम लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, और फिर सब्जेक्ट कोड आता है दोस्तों, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड आपको पता है, आपके रोल नंबर पे भी सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, तो उस प्रॉपर वे में आपको काम करना है। फिर लिखा होता है कि भाई मॉर्निंग या इवनिंग होता है लिखा, तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग इवनिंग आपको पता होगा। आपका पेपर क्या है, 12:30 3:30 है, तो इवनिंग आएगा, मॉर्निंग नहीं आएगा। ये प्रॉपर वे में ध्यान रखना सभी। उसके बाद डेट आती है,
जिस तारीख को आपका जो एग्जाम है उसकी डेट लिखो, आप अच्छी तरह लिखो, ठीक है। उसके बाद ये चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप वो में फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्वेश्चन कोड, क्वेश्चन कोड आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कोड में ऐसे डब्बे बने होते हैं, तो उसमें क्या करना है, आपका जो कोड है उस कोड पर आपने टिक करना है, ओके। अगर एक कोड है, एक ही बना हुआ है, तो इस तरह, तो जो आपकी बुकलेट का कोड है, क्वेश्चन बुक का जो कोड है वो अगर बी है तो बी लिख दो दोस्तों, ओके। पूरा वे में अगर इस तरह आप करोगे, एक एक चीज तो बड़े ध्यान से, तो बेटर रहेगा। उसके बाद फिर लास्ट में रोल नंबर होते हैं, तो आपको अपना रोल नंबर भरना है, ठीक है। रोल नंबर हमारे को ये दिखाता है कि हम एग्जाम दे रहे हैं और हमारा रोल नंबर ये है। कल अगर बाय चांस आपको कंपार्ट आता या फिर आपके नंबर अच्छे नहीं आए और आप एक फॉर्म भरते हो जो, तो उस फॉर्म में क्या आपको आंसर शीट जो मिलेगी वो रोल नंबर के हिसाब से आंसर शीट मिलेगी, जिससे आप चेकआउट कर सकते हो रीचेकिंग का आप फॉर्म भरते हो जब रिजल्ट के दौरान, ओके। तो इस चीज भी, तो ये चीज हमें करनी है, ओके। अब सेकेंडली बात क्या है, जो मैंने बताया था डर है जो एग्जाम का, वो एग्जाम का डर सबसे पहले आपके अंदर बैठ जाता है एग्जाम देने से पहले। तो आप जो भी पढ़ के जाओ, जो भी आप याद कर रहे हो, हर चीज को याद करके लिख लिख के देखो। आप लिख लिख के देखने से क्या है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होगी, एग्जाम को अच्छी तरह कनेक्ट कर पाओगे आप, और एक एक चीजें आपको समझ में आएगी, मात्रा गलती, स्पेलिंग्स आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि ये सिर्फ 15-20 दिन का काम है, एक महीने का ये जो एग्जाम कंडक्ट का है, ये एक महीना आपके पास, साथ में छुट्टियां भी आ गई, सब कुछ। तो आपको क्या है करना, क्या है तैयारी का पैटर्न वो बताता हूं मैं। अगर मान लो कोई बच्चे कमजोर हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि कमजोर है, तो उनके लिए बड़ी आसानी क्या है कि मान लो कि आपकी जो 2 किताबें होती हैं, 2 किताबों से मान लो आपके 1 से 10 लेसन हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जो वीक कमजोर, जो फेल होने की कगार पे खड़े हैं, उनको घबराना में नहीं है। उनको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, पहले 3 लेसन उठा लो, 1 to 3 और 7 to 10, ये 6 लेसन उठा लो आप फर्स्ट किताब के। तो फर्स्ट किताब के जो 6 लेसन उठा लोगे, तो इसी में आपका कवर हो जाएगा और आपकी फर्स्ट बुक कवर हो जाएगी। इसमें आपने जो लेखक है उसका पूरा ध्यान देना होगा। 6 उसमें हो गए, 6 दूसरी किताबों में 12 लेसन हो गए आपके, और 5 पोएम्स मान लो। अगर आप ये 17-18 भी काम नहीं कर सकते तो आप फेल तो हो गए। फिर एक आसान तरीका है बता रहा हूं मैं एग्जाम करने का, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चॉइस आती है अथवा, आपको पता अथवा आता है, तो अथवा का मतलब होता है कि इनमें से एक ही करना है आपको। आप रिलैक्स मूड में चीज करोगे, फ्रेश मूड में करोगे, तो आपके एग्जाम आसान हो जाएगा। और 10th क्लास में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ 14 नंबर ही लेने हैं पास होने के लिए। अब क्योंकि क्या है, हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा बोर्ड है, उसने क्या किया है आपको ना पता हो, जो आपके प्रैक्टिकल नंबर हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल नंबर आपके, उसमें अगर आपके 20 लगे हैं या 19 लगे हैं, तो उसमें अगर जिसके 20 लगे हैं उसे तो 13 नंबर लेने पास होने के लिए विद ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब सभी सब्जेक्टों में, विद ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 13 नंबर लेने पास के। जिसके 19 लगे 14, तो मैं तो एक चीज मानता हूं कि 15 मानो आप इसकी एवरेज, कि आपको 15 नंबर लेने हैं पास, ठीक है। तो अगर 15 नंबर भी नहीं ले पाओगे तो जो फेल ही के घर पर पास नहीं हो पाएगा जिंदगी में तो। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि डर को निकाल के हम मेरिट हासिल कर सकें। फेल होना बुराई नहीं है, लेकिन क्या है, फेल पे डटे रहना वो बुराई है। तो इस बुराई को निकालो और हम एग्जाम को कितना अच्छा कर सके, बेटर वे में, हमारे नंबर कितने अच्छा कर सकते वो बेटर है। अगर आपका हमेशा, अगर आप 100% की सोचोगे, जब आपके 98% आएंगे। अगर आपकी टारगेट 90% है तो आप आओगे 82% पाओगे आप। तो यही आपकी थिंकिंग को डिपेंड करता है। तो री थिंक अगेन, बार बार सोचो, रीड करो, रीड एंड री राइट, बार बार पढ़ो, बार बार लिखो। यही आपकी योग्यता को बढ़ाएगी, यही आपको एग्जाम को आसान बनाएगी, इजी मेथड बनाएगी। उसी चीज को आप याद रहेगी आपके भी हो, रीड एंड री राइट। तो यही कह रहा हूं मैं कि तो रीड और री राइट, अगर आप इस पर फोकस कर दोगे तो आपके नंबर 100 के 100% अच्छे नंबर आएंगे, बेटर वे में आएंगे। बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। ओके, आप हासिल कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 30 नंबर आएंगे, 30 में से भी आप 15 में पास हो सकते हो। लेकिन हमारा पास होना लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए 95 से अबव।
95 अब होगा तो 90 आएंगे, 100% में सोचोगे तो 97 98 आएंगे। अब आप पर फोकस है, अपने पेरेंट्स की फीस का बदला आप नंबरों से ले सकते हो। आप अगर लगता है आप कुछ करने के दम रखते हो तो पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी और रीराइट और रीरीड पे फोकस करना होगा दोस्तों। यही बहुत जरूरी है लाइफ में, इससे बेटर कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा पढ़ोगे, मेहनत करोगे हैं, और आपका जो खुद टॉप एग्जाम चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करोगे। मैं हर पेपर में बताता रहूंगा आपको। अब हिंदी के बारे में बताया है, कल मैं फिर आगे इंग्लिश सब सब्जेक्ट का बता दूंगा कैसे आप राउट डाउन करना है दोस्तों। ओके, थैंक्स दोस्तों।